नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और आईआरसीटीसी होटल मामले में सीबीआई द्वारा नामजद अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने पर बहस पूरी करने के लिए 6 दिन की समय सीमा तय की है। ये मामला आईआरसीटीसी होटलों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। तो पिछले हफ्ते पारित अपने आदेश में अदालत ने कहा था कि कई पक्षों की मौजूदगी, रिकॉर्ड की विशालता और सांसदों, विधायकों से संबंधित मामलों में तेजी लाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के बार बार निर्देशों को देखते हुए ये मामला 28 फरवरी से 7 मार्च तक दिन प्रतिदिन चलाया जाएगा ताकि आरोप पर बहस पूरी हो सके। तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव पर रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी होटलों के आवंटन में कथित तौर पर अनियमितताएं करने का आरोप है। सीबीआई का आरोप है कि लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए होटलों के आवंटन में फायदा पहुंचाया और बदले में जमीन अपने परिवार के नाम करवाई। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भी इस मामले में शामिल होने का आरोप है। अन्य आरोपियों में सरकारी अधिकारी और निजी कंपनियां शामिल हैं। ये मामला कई सालों से चल रहा है और अब आरोप तय करने का चरण आ गया है। अदालत ने बचाव पक्ष के वकीलों को अपनी प्रतिवाद दलीलें तैयार करने को कहा है। आदेश में लिखा है कि आरोपी व्यक्तियों के संबंधित अधिवक्ता आपस में समन्वय करके तय कर सकते हैं कि वे किस क्रम में बहस करना चाहते हैं। हालांकि उक्त अवधि में किसी भी पक्ष के वकील के अनुपलब्ध होने के कारण मामले को स्थगित नहीं किया जाएगा। अदालत उपरोक्त प्रत्येक तिथि पर उपलब्ध वकीलों से बहस सुनेगी, यानी कि अगर वकील जो है अनुपस्थित रहते हैं फिर भी जो है ये सुनवाई जारी रहेगी। तो आदेश में आगे ये भी कहा गया है कि आरोप पर बहस पहले आंशिक रूप से सीबीआई अदालत द्वारा सुनी गई है, जिसमें सीबीआई ने अपनी शुरुआती दलीलें पूरी कर ली थी, जबकि कानून के प्रस्तावित प्रश्नों पर पर्याप्त दलीलें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के सीबीआई वकील द्वारा पेश की गई थी। जानकार लोगों के अनुसार सीबीआई एक दिन में अन्य आरोपियों के खिलाफ अपनी बहस पूरी कर लेगी, जिसके बाद बचाव पक्ष के वकील अपनी प्रतिवाद दलीलें पेश करेंगे। इसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने हैं या नहीं। अगर अदालत आरोप तय करने का फैसला करती है तो इसका मतलब होगा मामले में मुकदमे की शुरुआत की जाएगी। तो ये मामला निचली अदालत में एक सह अभियुक्त विनोद अस्थाना, यानी कि एक पूर्व सरकारी कर्मचारी है, उनके द्वारा अपने खिलाफ आरोप तय करने पर सर्वोच्च न्यायालय से रोक मिलने के बाद लंबित था। अस्थाना ने मामले में निचली अदालत द्वारा सीबीआई के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने को रद्द करने की मांग की थी। अस्थाना ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने अक्टूबर 2022 में उसकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस तरह के शुरुआती चरण में कार्यवाही को रद्द करना संभव नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 फरवरी को अस्थाना की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि सभी मुद्दे आरोप तय करते समय इस अदालत के समक्ष उठाने के लिए खुले हैं। सीबीआई अदालत ने 20 फरवरी के अपने आदेश में कहा कि शीर्ष अदालत यानी 11 फरवरी के आदेशों के मद्देनजर अदालत आरोप के पहलू पर सुनवाई के साथ आगे बढ़ेगी। अब जो है लालू परिवार पर ये जो फैसला है असर डाल सकता है। ये मामला बिहार की राजनीति में काफ़ी अहम भी माना जा रहा है। लालू यादव राज्य के एक बड़े नेता हैं और उनके परिवार का राजनीति में काफ़ी प्रभाव है। इस मामले का फैसला उनके और उनके परिवार के राजनीतिक भविष्य पर असर डाल सकता है। इस मामले पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई हैं और माना यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर के अगर ये फैसला आता है तो लालू परिवार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि 6 दिन लगातार जो है इस मामले पर जो है सुनवाई होनी है, चाहे वकील रहें या न रहें, लेकिन यह अंतिम फैसला इस पर जल्द से जल्द लाने की बात की जा रही है। इसी को लेकर के लालू परिवार की मुश्किलें भी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।